राजौरी में फौजी ट्रक में आग लगने से 4 फौजियों की हिलाकत की वजह का मलबा पाकिस्तान के सर पर डालना शुरू कर दिया है। कशीदा ताल्लुकात फिर पुलवामा 2019 से आगे पीछे। पाकिस्तान को इन नाजुक हालात से दोचार करने की जिम्मेदार पाकिस्तान की ताकतवर और मरात याफ्ता अशराफिया है। हम ऊपर से चल के नीचे तक खाई में गिर चुके हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, कश्मीर पे क्या इश्यूज हैं। शाम 6 बजे भारतीय फौज ने हादसे को नामालूम दहशतगर्दों की तरफ से ग्रेनेड हमला करार दे दिया। इसका हमें क्या खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी, यकीनी तौर पर जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया के दोस्त भी यही चीजें तलाश कर रहे थे कि भारत क्या रवैया इख्तियार करता है। भारत ने पहले उसे आसमानी बिजली का शाखसाना करार दिया, फिर ये कहा कि दहशतगर्द ग्रेनेड फेंक कर भाग गए और फिर उसके चंद घंटों के बाद दोबारा सरेआम पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तो आप लोग देखिए कि 5 जवान, हिंदुस्तान के 5 जवानों की कुर्बानी। आज देखें कि वो पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट डिसएंगेज्ड है दुनिया के साथ, जबकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को सफारती तनाई का भी शिकार करना चाहता था, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा कबूल करके और भारत जाने का ऐलान करके भारत। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का स्वागत है। आज पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहे हैं कि हमारा पर ही इल्ज़ाम इंडिया देगा 5 जवानों का शहीद का। ये बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया, परेशान हो रहे हैं कि हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आज जो वजारत खारजा की तरफ से बात हुई, ये है 4 से 5 तारीख को गोवा में इंडिया जी और शंघाई कॉरपोरेशन जी, तो वो टेंशन और बढ़ गई। तो वो लेकिन ये फोरम्स हमेशा मदद देते हैं कि एक बर्फ पिघलती है, आप एक 1-on-1। बिलावल साहब की और जयशंकर साहब की मुलाकात हो चुकी है कई फोरम्स पे हालिया दिनों में, लेकिन इंडिया का ये पहला दौरा है किसी वजीर खारजा का 2011 में, हिना रब्बानी खर के बाद। सही, हिना रब्बानी खर साहब गई थी 2011 में, और 2014 में पाकिस्तान का और कोई लीडर अगर आप कहें तो 2014 में जब नवाज शरीफ साहब गए थे मोदी साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में। उसके बाद कशीदा ताल्लुकात फिर पुलवामा 2019 से आगे पीछे। तो ये दौरा जो है, अब ये बर्फ पिघलेगी दोनों में, क्या बातचीत होती है, कैसे मामला आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है। और उसमें ये देखना है कि क्या उसमें क्या एक अच्छा है, बर्फ पिघल रही है दोनों में, और वहाँ से फिर क्योंकि चाइना क्या स्टांस लेता है वहाँ पे वो। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी आप देखें कि जब जंग भी हो रही होती है तो बातचीत हो रही होती है मुल्कों की, बैकडोर राब्ते होते हैं। DGMO जंग छिड़ी होती है तो DGMO राब्ते में होते हैं ना दोनों मुल्कों के, कि भाई 1 मिनट हट जाओ, ये न्यूक्लियर तक ना जाए मामला, ठीक है। मतलब एक हद तक ही होता है ना, मतलब ऑल आउट वॉर तो मतलब बहुत ही खौफनाक है ना। तो मतलब ऑल आउट वॉर हुई भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो एक जगह तक रुकी है, उससे आगे नहीं बढ़ते। तो इशू ये है कि वो अब ये कैसे सफारती महाज पे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, कश्मीर पे क्या इश्यूज हैं। चाइना नया ब्लॉक दुनिया में जन्म ले रहा है, इंडिया में भी मुख्तलिफ सोच जन्म ले रही है इस वक्त। चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उस वक्त इंडिया कंसिडर कर सकता है पाकिस्तान खेलने के लिए, इसलिए हमें ये कहा जा रहा है कि एशिया कप जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर बर्फ़ पिघलनी है तो इंडिया की तरफ से पिघलनी चाहिए। हम तो काफ़ी अरसे से हमने तो ये कहा कि हम तैयार हैं खेलने के लिए, वो यहाँ दुनिया खेल रही है तो इंडिया को भी यहाँ आके खेलना चाहिए। हम खैर मकदम करेंगे, हम इन्वाइट करते हैं और फिर हम रेसिप्रोकल बेसिस पे इंडिया में जाके भी खेलेंगे। ये एक भयानक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त 126 अरब डॉलर से ज़ायद का मकरूज और इस कर्ज की अदायगी और मुल्की अखराजात चलाने के लिए रियासत के पास कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। शायद इसीलिए हर तरफ डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान को इन नाजुक हालात से दोचार करने की जिम्मेदार पाकिस्तान की ताकतवर और मरात याफ्ता अशराफिया है। यह अशराफिया दीमक की तरह मुल्क की वसाइल को चाट रही है। इसकी एक झलक अक़वाम मुत्तहिदा की एक लर्जा देने वाली रिपोर्ट से वाज़ेह होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP ने पाकिस्तान के हवाले से अप्रैल 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का उन्वान दिया गया था। इस रिपोर्ट में बयान करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि पाकिस्तान में
अमीर की दुनिया अलग और गरीब की दुनिया अलग है। जागीरदार, सरमायादार, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के मिल्कियती इदारे पाकिस्तान में मराद से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि 2017 से 2018 पाकिस्तान में अशराफिया की मराद पर 2,660 अरब रुपए खर्च किए गए, जो GDP का 8% बनता है। अगर इन मराद का सिर्फ 24% भी गरीबों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए तो अदम मुसावात के खात्मे में यह पहला कदम साबित होगा। ताकत, अवाम और पॉलिसी मुल्क में अदम मुसावात के असल मुहर्रिकात हैं। मुल्क की आमदनी का 9% महज 1% अमीर तरीन अफराद की रसाई में है। ताकतवर गिरोह अपने हक को इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से से ज्यादा हासिल करते हैं। लोग जिन्स और तबके की बुनियाद पर दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। पाकिस्तान में अदम मुसावात की तल्ख हकीकत आमदनी में पाए जाने वाले फर्क से जाहिर होती है। UNDR 2020 के तज्जिए से जाहिर होता है कि मुल्क में मुतवस्सित तबके की हालत बिगड़ रही है। 2018-19 में आबादी का 36% मुतवस्सित तबका था, जबकि इससे कबल 10 बरसों में यह तादाद 42% थी। मुल्क का सिर्फ 1% अमीर तरीन तबका पर्सनल बैंक डिपॉजिट के 26.4%, जेर काश्त अराजी के 20% और रिहायशी जायदाद के 16% पर काबिज है। यही 1% दौलतमंद तबका पाकिस्तान में जमा किए जाने वाले कुल जाती इनकम टैक्स का 29.8% अदा कर रहा है, जो कि अदम मुसावात का मजहर है। 2001 से 2016 के दौरान बैंक डिपॉजिट्स का झुकाव 20% अमीर तबके की तरफ हो गया। उसी अरसे में मुल्क में जेर काश्त रकबे में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में आमदनी और दौलत दोनों में अदम मुसावात बुलंद तरीन सतह पर है। इंसानी तरक्की में जनूबी एशिया के मुमालिक में पाकिस्तान आखिर से पहले रैंक पर सामने आता है, जबकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन पर है। पाकिस्तान के 20% अमीर तरीन तबके में ह्यूमन डेवलपमेंट की शरह 0.69 है और ये बुलंद कैटेगरी में आते हैं। इसके बरक्स मुल्क के 20% गरीब तबके में इंसानी तरक्की की शरह 0.4 है, जो कि पस्त मानी जाती है। सन 2006 के बाद से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी तरक्की की शरह में इजाफा देखने में आया है। उसके बरक्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इशारियों में सबसे नीचे है। पाकिस्तान के चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स में पंजाब सबसे आगे है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में बच्चों को ग़िज़ाइयत के एतबार से बेपनाह मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में 27 मिलियन नौजवान बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से जराइम में इजाफे का खतरा मौजूद है। सन 2018 तक मुल्क भर के 83% सनती कारकुनों को लेबर कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। UNDP की रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जागीरदार अशराफिया पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.1% है, लेकिन ज़रई अराजी का 22% उसकी मिल्कियत है। कौमी और सूबाई